हाय गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मिर्ची के अचार के ऊपर है, जो कि मतलब बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और ये मैं सीखने वाली हूँ मदर इन लॉ से। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हमने इसमें मसाले लेने हैं। हरी मिर्ची लेनी है, मैंने 2 किलो ली है, पर ये आपकी अकॉर्डिंग है कितना भी लेना है। सरसों का तेल लेना है, सिरका लेना है, सौंफ लेना है, काली सरसों लेनी है, नमक लेना है और मेथी के दाने लेने हैं और जीरा लेना है, हल्दी पाउडर लेना है, हींग पाउडर लेना है। तो ये देखिए इसमें जो रेशो दिया गया है वो 100 ग्राम अचार के ऊपर है, पर हमने जो अचार बनाया है वो अलग तरीके। तो आज का जो अचार है उसमें आंवले का और मिर्ची का इंक्लूड है और उसमें थोड़ा हमने लहसुन भी डाला हुआ है। तो इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। सामान खरीदती हुई दिखती हूँ, कभी शॉपिंग करते हुए दिखती हूँ, कभी किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेती हुई देखती हूँ, पर इस बार का जो वीडियो है वो बहुत ही मेरे लिए अनोखा है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में बनाना सीख रही हूँ मिर्ची का अचार। तो गाइज़ मैं आपको पूरी सारी शेयर करूँगी मैंने किस तरीके से बनाया है। तो ये है हमारी मिर्ची, ठीक है। मार्केट से जब भी आप मिर्चियाँ लें तो फ्रेश मिर्चियाँ आप ले लें, जो एकदम देखने में लगे कि हाँ एकदम टूटी हुई हैं। उसके बाद आपको लेना है पानी, और फ्रेश पानी लेना है। तो ये हमारा समरसेबिल का पानी है, जो कि हमारे यहाँ डायरेक्ट आप ले सकते हैं नीचे से। तो इसको मैंने मटके में भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाइज़ मैं आई हुई हूँ अपने घर पे, तो यहाँ पर समरसेबिल अलाउ होता है पर दिल्ली में अलाउ नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा फ्रेश वाटर आ रहा है, जो कि समरसेबिल से डायरेक्ट आ रहा है, और हम इस तरीके से मटके में रख के पानी पीते हैं। और इसी से मैंने हैंड टू हैंड अपनी शिमला मिर्च को धो लिया है। तो जब भी आप शिमला मिर्च को धोएं तो याद रखें कि उसको एकदम मतलब कि अच्छे से 3 से 4 बार उसको फ्रेश तरीके से आप धो लें। अगर आप इस तरीके से नहीं धोएंगे तो आपके शिमला मिर्च में थोड़ी डस्ट या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। तो मैंने सोचा लगे हाथ, जब शिमला मिर्च में धो ही रही हूँ तो लगे हाथ इन पेड़ पौधों को भी पानी दे देती हूँ। पता है सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है पेड़ पौधों के बीच में उनको पानी देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये धुल चुकी है मेरी शिमला मिर्च, देखिए कितना प्यारा इनके ऊपर पानी अभी भी है बरकरार। तो अब हमने इन शिमला मिर्च को ये देखिए एकदम से मैंने ये सुखा ली है, और मेरे पास ये छोटी बच्ची बैठी है तो इसने ये कुछ शिमला मिर्च नीचे गिर दी है, और ये मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये देखिए इनके पूरे डंठल अलग कर लेने हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपको जो मिर्ची नीचे गिरी हैं मैं इनको दोबारा से वॉश करके किसी कपड़े से पूंछ के रख दूँगी। मैंने फिर इन कटी हुई सारी शिमला मिर्च में नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक इसलिए डाला जाता है पानी इनका सब निकल जाए। उसके बाद हमने इसमें हल्दी ली है, तो इसमें हम हल्दी की कुछ अमाउंट डालेंगे। आप अपने अचार के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैं अचार डाल रही हूँ 2 किलो मिर्ची का, तो इसलिए मैं इसमें केवल 2 ही स्पून लूँगी हल्दी की, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम इनको इस तरीके से मतलब कि कोई भगोना करके रखेंगे, और इस तरीके से आप ऊपर नीचे करेंगे। पर ये जो होती हमने परात छेदों वाली ले ली थी, जिसकी वजह से ना हल्दी ऊपर आ गई। फिर मैंने सोचा हो ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये परात इस पर पूरी फिट बैठ रही थी। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और प्लेट रखी, और उसके बाद इस तरीके से हमने नमक और हल्दी को मिक्स कर लिया है। तो इसमें ना तो आपके हाथ सनेंगे ना कुछ। ये देखिए कितने अनोखे तरीके से आपकी जो मिर्ची है और जो नमक है वो कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, मतलब कि देखने में भी लग रहा है हाँ भाई चुटकियों का काम चुटकियों में हो गया। अभी इधर काट रखे हैं हमने आंवले। तो इसमें गजब की बात ये है, जो ये मिर्ची का अचार हम बना रहे हैं इसमें हम आंवले डाल के बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने आंवले में भी 1 चम्मच हल्दी डाली, फिर दूसरी चम्मच हल्दी डाली है। उसके बाद इसमें भी हम नमक लेंगे। तो ये जो आंवले हैं ये मेरे पास 1 किलो आंवले हैं, मतलब कि जो हल्दी है वो 2 चम्मच हमने डाली है, और जो नमक है 1 किलो उसमें नमक भी आपने 2 से 3 चम्मच डाल दी है। अब ये दोनों में हमने ये देखें आप, दोनों में हमने नमक और हल्दी लगा के नाइट में रख दिया है। मतलब मैंने जो मतलब दिन से हमारा प्रोसीजर शुरू हो गया था। उसके बाद हमने हल्दी लगाने के बाद ये देखिए धूप में हमें ऐसे करके डाल देना है, और धूप में डालने के बाद हम तब तक हमें धूप में रखना है जब तक कि इनके अंदर की जो वाटर है वो पूरी तरीके से हट ना जाए। तो आंवले को भी हमने सुखा लिया है और मिर्ची को भी हम सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो हमने मॉर्निंग में 9 बजे करीब हमने डाल दिया था, और ये देखिए आंवले थोड़े चिपके हुए थे तो मैंने इनको साइड टू कर दिया, क्योंकि चिपके हुए रहेंगे तो ये अच्छे से सूख नहीं पाएंगे। और अगर अचार में आपके थोड़ा सा भी वाटर रह जाता है तो आपके पूरे अचार में फंगस लग जाता है, जिसे फफूंदी कहते हैं आप लोग। तो उससे बचिए। देखिए सूरज अभी ताज़ा उगा है, तो ये मैंने यहाँ पर
अपनी सारी मिर्ची एंड आमले को रख दिया है। तो एक चीज़ याद रखें, जहाँ भी आप रखें तो नीचे मैट या कोई कुछ भी बिछा के आप अपनी मिर्ची को कहीं डायरेक्ट धरती सरफेस पे ना रखें, क्योंकि कपड़ा जो होता है उसके जो थेरामेंट होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, वो थोड़े कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए ये जो मिर्चियाँ हैं सारी, और कुछ सूख चुकी हैं और आंवला भी हमारा कुछ ये सूख चुका है। ये देखिए मैं दोबारा आई हूँ और ये कम से कम 3 से 4 घंटे की बाद की वीडियो है। तो अब इसको मैं भरना शुरू कर दूँगी, क्योंकि हमारा आंवला भी सूख चुका है और मिर्चियाँ भी सूख चुकी हैं। तो इसको आप एक परात में भर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने एक कपड़े में जो ये फैली हुई थी, तो इस कपड़े का एक साइड कॉर्नर इधर पकड़ा, एक कॉर्नर इधर पकड़ा, और ये आंवला एक जगह हो गया। अब हमें मिर्ची और आंवले को एक ही जगह हमने भर लिया है, क्योंकि हम इसका अचार एक जगह ही डालेंगे। तो गाइड्स एक बात याद रखें, जब भी हम कोई भी अचार या कुछ खाएं तो उसके नीचे हल्का हल्का डस्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर से, तो उस नीचे वाले को जो शेष बचेगा उसको अचार में नहीं डालना है, उसको वहीं पर ही नीचे छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब कि बैठ जाते हैं, तो उसको नीचे वाले हिस्से को आपको छोड़ देना है। तो जैसे कि मैंने ऊपर का उठा लिया, नीचे का ये सब डस्ट वाला पार्टिकल छोड़ दिया है, पर इतना डस्ट नहीं था, पर फिर भी मैंने कि मेरा अचार ख़राब ना हो तो इसको कंप्लीट तरीके से अच्छे से मैंने भर के रख दिया है। अब बारी है मम्मी के पास ले जाने की, क्योंकि मैंने कभी अचार डाला नहीं है। तो मैं मम्मी के पास अचार जाके मैंने दिखाया कि मम्मी इसे चेक कर लीजिए क्या ये सूख चुका है। तो मम्मी ने एक एक करके देखा और कहा मोस्टली तो सूख ही चुका है, पर इसमें अभी भी नमी है, क्योंकि जिस दिन मैंने अचार डाला था, आई मीन धूप में डाला था, तो उस दिन नमी थी, मतलब कि कहीं बारिश हुई होगी तो अच्छे से धूप नहीं निकली थी। तो हमने वेट किया नेक्स्ट डे का, तो अब नेक्स्ट डे आ चुका है और ये देखिए मैंने ये 3 जगह भर के रख दिया है, क्योंकि सिंगल नहीं भरा जाता। मैं छत पे नहीं डाल के आई, क्योंकि मम्मी ने कहा था 1 या 2 घंटे की धूप काफ़ी होगी। तो इस तरीके से मैंने ये मतलब कि नेट से ढक के रख दिया है, क्योंकि नीचे यहाँ मक्खियाँ आ रही थी। तो गाइस मक्खियों से बचाने के लिए, ये देखिए मक्खी बैठी है इसके ऊपर, तो मक्खियों से बचाने के लिए मैंने इस पर मैट रख दिया। और ये मैं साथ में पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि आपको पता है मुझे कॉफ़ी के बिना काम नहीं बनता है तो कॉफ़ी के बिना तो मेरा माइंड काम ही नहीं करता है, कॉफ़ी तो बनती है। तो कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ मक्खियाँ आकर, मतलब कि एक मिर्ची जैसे उस पर भी मक्खियाँ आ रही थी, ठीक है। तो या तो ये आंवले की वजह से आ रही थी। और ये देखिए ये है हमारा मसाला, तो ये मम्मा ने इसमें मसाला ये सामने आपके सामने है, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू अचार के अकॉर्डिंग हमने ये मसाला लिया है। तो ये देखिए मिर्चियाँ मोस्टली सूख चुकी हैं, एकदम कड़क हो चुकी हैं, तो इसमें अब कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नहीं है। अब ये हमने जितना मसाला मैंने आपको दिखाया था, तो मैं बता देती हूँ। इसमें सौंफ, काला जीरी, और इसमें थोड़ी सी हमने ली थी धनिया पाउडर और हल्दी, नमक, और उसके बाद सबसे अहम था इसमें सौंफ। तो इन सारी चीज़ों को हमने लेके आप अपने अकॉर्डिंग टू अचार ले सकते हैं। हमने शहरी चीज़ें जितनी थी 25-25 ग्राम सारी चीज़ें हमने ली थी, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट था। ये जो हमने मसाला पीसा है ये दरदरा होना चाहिए, ना कि एकदम बिल्कुल बारीक। मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी क्या इतना काफ़ी होगा? मम्मी ने कहा हाँ इतना काफ़ी है, बस इतना बहुत है। उसके बाद हमने एक खाली भगोना लिया है और खाली भगोने को हमने मिर्ची ये डालनी शुरू कर दी। भगोना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें आराम से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये भगोने में सारा अचार हम डाल देंगे। ये देखिए कंप्लीट हमने ये सारा अचार डाल दिया है। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था जब मतलब कि ये बन के तैयार हो गया था, और मैंने उसी दिन खाना शुरू कर दिया था, मुझसे रहा ही नहीं गया। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया है इसमें अचार का सारा मटेरियल। और अब हम सारा अचार डालने के जितना भी ये रॉ मटेरियल है मिर्ची का एंड आंवले का, ये हमने कंप्लीट इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर जो डालने वाली सामग्रियां हैं, जैसे कि हमें चाहिए तेल, हल्दी, और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मैंने पीसा था। उसके बाद मम्मी ने डालना शुरू किया इसमें नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालना है। तो मम्मी यहाँ पर 5 चम्मच ही नमक डालेंगी, क्योंकि हमारी जो चम्मच है वो थोड़ी छोटी है। तो आप नमक अपने अकॉर्डिंग ही डालें, अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करें। तो ये देखिए मम्मी ने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। और उसके बाद अब बारी आएगी, मम्मी को लगा कि थोड़ा और डालना चाहिए कहीं कम ना रह जाए, तो ये देखिए कंप्लीट 5 स्पून मम्मी ले चुकी हैं।
अब इसके बाद इन्होंने आई थिंक 6 चम्मच डाला है मॉम ने। तो ये उसके बाद मम्मी ने फिर हल्दी मांगी मेरे से, हल्दी दो। तो मैंने फिर मम्मी को उठा के हल्दी दी कि ये लीजिए मम्मा हल्दी। तो ये रही हमारी हल्दी। और हल्दी अब देखते हैं मम्मी कितनी चम्मच डालेंगी, तो आप काउंट कर लीजिएगा कितनी है। 1 चम्मच हो गई है, ये दूसरी चम्मच, और ये तीसरी चम्मच, 3 चम्मच डल चुकी हैं, और ये चौथी चम्मच। तो 4 चम्मच मम्मी ने मिर्ची डाली है और 6 चम्मच इसमें नमक डाला है। ठीक है, ओके। मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि 5 था या 6 था, बट और ये कंप्लीट जो मसाला है इसे बुरबुराते हुए मम्मी ने सारा इंक्लूड कर दिया है। तो ये देखिए कंप्लीट इसको इंक्लूड कर दिया है। और कैसे डाल रही हैं, घुमा घुमा के डाल रही हैं। मैं पहली बार अचार अपनी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी काम हो, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, पर आपको काम सारे आने चाहिए। पता नहीं कब क्या काम आपके काम आ जाए। तो इस तरीके से हमने ये सारा इंक्लूड कर दिया। और ये देखिए बुरबुरा के। और उसके बाद मम्मी मेरे से मांगती है तेल। मैंने कहा लीजिए मम्मा तेल। तो ये देखिए तेल कितना डाल रही है मम्मी। तो ये 2 लीटर की कैन है, तो मेरे ख्याल से मम्मी ने इसमें आधा लीटर तेल डाला होगा। तो ये देखिए तेल डाल चुकी हैं घुमा घुमा के। तो आधा लीटर के समथिंग मम्मी ने तेल इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको रमचा करछू जो भी आपको लगे बैटर, कुछ लोग तो हाथ से ही मिला लेते हैं, पर मिर्ची का मामला है कहीं हाथ में ना लगे, तो मम्मी ने फिर करछू से चलाना शुरू किया। मम्मी ने कहा कि भाई मैं खड़े होके ज़्यादा देर नहीं चला सकती हूँ, मैं जाके बैठ के करती हूँ काम। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप मतलब यहीं चला लीजिए, मैं इतने आपके लिए चेयर बाहर रख देती हूँ। तो इतने मम्मी इससे रमचे करछू से जो भी है ये इससे चला रही हैं, करछू बोलते हैं इसे। तो इससे मम्मी चला रही हैं, एक दूसरे में जितना भी इन्होंने सामान डाला है इसको मिला रही हैं। अब मम्मी से रुका नहीं गया, कहती है मैं तो बाहर ही बैठूंगी, बैठ के इसे चलाऊंगी और उसके बाद बाहर बैठ के इसे मिलाऊंगी। तो ये देखिए मम्मी आ चुकी हैं बाहर, डिन 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 डिन। और ये देखिए मम्मी के हाथ में आ गए हैं उनके अस्त्र शस्त्र, और ये चलाना शुरू कर दिया है बारंबारी। तो देखिए मेरे बस की तो है नहीं से इतना सारा अचार, और उसे करछू रमचे से चला रही है मम्मी। बहुत मेहनत का काम है देखा जाए तो ये देखिए इस तरीके से आपको अपना सारा का सारा मटेरियल इसमें मिक्स कर लेना है। मुझे तो आ चुका है मिर्ची अचार बनाने। अब मैं कभी भी अगर मुझे बोला जाए ना कि मिर्ची का अचार डालना है तो फटाक से डाल सकती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मेरे पे ऑर्डर किया और मैंने सारा सामान मम्मी को बना के दिया है। मम्मी का काम था बस डालना, मिलाना और डब्बे के अंदर डालना। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा मोस्टली, पर मेन काम तो मम्मी का ही है ना, तो मैं तो इसे ही मेन काम समझती हूँ। अब मम्मी ने कहा कि भाई देखो ये रमचा करछू मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझे अपना हाथ लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मम्मी मत सानो, मिर्ची लग जाएगी, आप करछू से ही चला लो। तो मम्मी बहुत देर तक तो करछू से चलाती रही। और दोस्तों इसे ना तब तक चलाना चाहिए जब तक कि आपका तेल, मसाले और सारी चीज़ें इसके अंदर ना बन जाए। तो मिर्ची का अचार जो मम्मी मेरे से बात करते करते बता रही थी कि मिर्ची के अचार बनाने के कई तरीके होते हैं। एक भरवा मिर्ची होती है, एक गोल राउंड मिर्ची होती है। तो हमारी जो ये मिर्ची का अचार है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसे इस तरीके से ही चलाते हैं। मतलब कि हमारे उत्तराखंड में मिर्ची का अचार इस तरह से ही डालते हैं। भरवा भी ठीक है, पर जो भरवा है उसमें मसाला ज़्यादा इंक्लूड होता है। अगर किसी को मसाला कम पसंद है तो वो इस तरीके से अचार डाल सकता है। तो मम्मी बोल रही थी कि जो होटल वाले होते हैं ना वो इसी तरीके से अचार डालते हैं, और उनका अचार मतलब कि भरवा अचार मिर्ची का आपको होटल में मिलेगा ही नहीं, सिंपल इस तरीके का अचार आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ मैं मज़े लेते हुए मम्मी की वीडियो शूटिंग कर रही हूँ और अचार बनाना भी सीख रही हूँ। तो देखिए आप भी मेरी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहिए, काम कैसा भी हो सीखना चाहिए। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और फिर मैंने मम्मी को ला के दे दिया है खाली डब्बा, और इस खाली डब्बे में भरना शुरू कर दिया हमने अचार। तो ये अचार बन के तैयार है। अब देखिए इसे धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया हमने। तो ये देखिए बारी बारी मैं जूम करके दिखा रही हूँ, कितना यम्मी लग रहा है देखने में। ओहो क्या लग रहा है ये देखने में, मतलब इतना गजब लग रहा है ना कि बस ये देखिए एक एक चीज़ इसकी। ये देखिए ना, मैं और जूम करती हूँ आपके सामने, ये देखिए
कितना यम्मी लग रहा है ये देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। वाह 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 वाह, ये देखिए। तो इसको ना आपको धीरे धीरे करके इसे भरना है। फिर मम्मी ने कहा कि भाई मेरे बस की करछू से तो हो नहीं रहा है ये, मतलब कि उन्हें थोड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा था, तो उन्होंने 2-3 बार तो डाला, पर उसके बाद उन्हें अनकम्फर्ट फील होने लगा, तो उन्होंने रमचे और करछू को कहा कि नहीं नहीं चलो हाथ से डाल लेते हैं। मैंने फिर भी मम्मी को समझाती रही, नहीं, पर मम्मी कहाँ सुनने वाली थी, उन्होंने रख दी करछू साइड में। और मैं बहुत देर से मम्मी को रोक रही थी, हाथ मत सानो मत सानो, पर फिर भी मम्मी कहाँ मानी। मम्मी तो मम्मी होती है ना। तो देखिए मम्मी ने कहा कि जो काम हाथ से कर सकते हैं वो करछू रमचा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे दबाऊंगी और दबाने से अचार एक ही डब्बे में काफ़ी भर जाएगा। तो गाइस क्या होता है ना, जैसे हम अचार डाल रहे हैं उसे ना दबाएं तो उसमें ना फंगल के लिए जगह मिल जाती है। और अगर थोड़ी सी भी नमी हो ना अचार में, थोड़ी सी भी वाटर एटमॉस्फेयर में नमी है और उस दौरान आपने मतलब कि अपने अचार पे ध्यान नहीं दिया, तो अचार में फंगस लगने के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपना अचार डालने से ठोक ठोक के, ये मम्मी ने मुझे अपना सीक्रेट बताया कि जो गाँव की महिलाएँ होती हैं तो वे अचार को किस तरीके से डालती हैं कि उनके अचार ख़राब नहीं होते। तो अचार ख़राब ना हो इसके लिए उसको आप जितना सॉलिड तरीके से दबा के आप उसे दबा के आप मतलब कि अचार को रखेंगे, तो उतना अचार लॉन्ग लास्टिक चलेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम चलेगा। तो उसके बाद ये थोड़ा सा अचार हमारा बच रहा था, क्योंकि मम्मी ने मोस्टली ये डब्बा भर दिया था, और मम्मी ने मुझे बोला कि इस डब्बे को आपको 2 से 3 दिन नहीं खोलना है, इसे बंद ही रखना है। पर हम मानने वाले कहाँ थे, जिस दिन ये बना उसके 2 घंटे बाद ही हम खाना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए, मैं फिर से एक बार इसे जूम करके दिखा देती हूँ, कितना सच में ना इतना सुंदर लग रहा था ना ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अभी खाना शुरू कर दो। तो ये इतना थोड़ा सा अचार बचा था, ये डब्बा भर चुका था। फिर मैं लेके आती हूँ छोटा सा डब्बा ढूंढ के किचन में जाके, और ये देखिए हमारा पास में साग रखा हुआ है, क्योंकि आज शाम को हम साग बनाने वाले हैं। तो ये साग यहीं पर ही बैठ के मम्मी छा रही थी, और मम्मी हमेशा जो भी काम करती है ना गार्डन में ही करती है, मतलब कि उनको जो भी काम करना है गार्डन में ही करना है। और ये देखिए इस तरीके से आपको अपने हाथों से बारीक तरीके से इसका मसाला उसके बाद ना भर देना। मम्मी ने मुझे एक सीक्रेट और बताया है, वो सीक्रेट मैं बता रही हूँ कि जो मसाला है, मसाले की लेयर से आपको अचार को चारों तरफ से ढक देना है, मतलब मसाले की लेयर से, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से उसमें तेल डाल देना है। तो इस तरीके से अचार खराब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से हमारा अचार डल रहा है। तो आई होप आपको सारी रेसिपी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम लोगों ने ये अचार पिकल्स डाला है। ये देखिए किस तरीके से मसाले से ऊपर तक इसको हमने भर दिया है। तो अब ये छोटे डब्बे को मम्मी उठाने वाली हैं, क्योंकि ये कंप्लीट तरीके से भर चुका है। तो अब इस छोटे से डब्बे में जितना भी अचार आना है इसे हम खाने में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बड़े डिब्बे को हम अभी नहीं खोलने वाले हैं। तो ये हमने अपने मतलब कि छोटा सा डब्बा हमने रेडी कर लिया है, तो इसी को हम अब यूज़ करने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि छोटा डब्बा अलग रखिए, बड़ा डब्बा अलग। जब भी हम अचार बनाएं तो याद रखिए जो बड़ा डब्बा है तो ये छोटा हमारा छुटकू डुब्बो तैयार हो गया है। तो तो अब ये देखिए कंप्लीट जो भगोना है उसका सारा अचार हमने इसमें भर दिया है। तो जब भी कभी आप अचार डाल रहे हैं तो ये चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इधर देखिए हमारा साग रखा है। तो अब इसके बाद अचार डालने के बाद हम इस साग को छाने वाले हैं और इसकी साफ़ सफाई में लगने वाले हैं, क्योंकि साग को बिना साफ़ किए बिना आप बना ही नहीं सकते। तो ये देखिए हमारा अचार का डब्बा तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम बंद करके रख देंगे, क्योंकि इसे हमें धूप में रखना है। जैसे ही आप अचार डाल दो तो डालने के तुरंत बाद उसको धूप में रख दो। तो ये देखिए मैं इसे धूप की तरफ ले जा रही हूँ और ये मैंने यहाँ धूप में इसे बाहर की तरफ रख दिया है। तो यहाँ पर सनराइज़ है अभी भी, तो सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं। छुटकू भी रख दिया, फिर मुझे लगा शायद ये इसकी धूप गिर रहा है तो इसे यहाँ से उठा लिया जाए। तो इसको मैंने यहाँ से हटा लिया है, उसको यहाँ सिंगल मैंने रख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस छुटकू को मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि वहाँ वो दूसरे डब्बे की धूप छीन रहा था। तो दोस्तों मैंने तो अचार बनाना सीख लिया है, तो आपको भी उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई जानकारी कुछ तो काम आई होगी।
और मम्मी ने कितने परफेक्ट तरीके से मुझे आम का अचार मिर्ची का अचार बनाना सिखाया। तो आप लोगों को भी मम्मी की अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर में इसे यूज़ कीजिए, और मेरी दी गई जानकारी अगर आपके किसी काम आई तो मेरे लिए तो बहुत 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 अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।